उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में डिजिटल नवाचार से सुशासन की ओर से अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने निर्मित विभिन्न ऐप और पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम के साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि देहरादून में सीएम धामी ने डिजिटल नवाचार के सुशासन का शुभारंभ किया है। ऐप और पोर्टल का ये शुभारंभ कार्यक्रम था, जहां मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और उन्होंने शुभारंभ किया। अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसमें भी, चूंकि इस डिजिटल की क्रांति में भी और डिजिटल क्षेत्र में भी हम सबके प्रयास से जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग इसको संचालित कर रहे हैं, जो काम को बढ़ा रहे हैं, वो निश्चित रूप से उनकी हमारी सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये मैं कह सकता हूँ कि राज्य की डिजिटल क्षेत्र की क्रीम यहाँ पर बैठी हुई है। क्रीम सब जानते हैं ना, क्यों आनंद जी? क्रीम ही कह सकते हैं हम इनको। मंथन के बाद ही निकलता है। हाँ, तो आनंद जी ने कहा कि मंथन के बाद ही क्रीम बनती है। तो इतना सारा मंथन हुआ है और हमारा राज्य इतना बड़ा है, राज्य के अंदर इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं। उन करोड़ों लोगों में से हम यहाँ पर कुछ सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हैं। तो आप सब लोगों को मैं क्रीम कह रहा हूँ, कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? बताइए ग्राम प्रधान जी लोगों हैं। देखिए, आज जो हमारी अर्थव्यवस्था है और हमारे नागरिकों के जो जीवन शैली है, उसमें सुधार करना भी हमारा एक प्रमुख उद्देश्य है। और विशेषकर से जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बहुत कठिन है। मैदानी क्षेत्र में हम देखते हैं कि हमारे 2 जिले बिल्कुल मैदानी क्षेत्र में हैं। नैनीताल और देहरादून की हम बात करें तो आंशिक रूप से पर्वतीय क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है, मिला जुला क्षेत्र है। और पूरे 9 जिले हमारे जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। तो वहाँ की जीवन शैली थोड़ा मैदानी क्षेत्र से कठिन है। इसलिए भी हमारे जो ये आईटी का क्षेत्र है, ये डिजिटल का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमको प्रशिक्षण के लिए आईटीडीटीए ने सशक्त नेटवर्क और जो अपनी ट्रेनिंग की जो सुविधाएं हैं वो निश्चित रूप से बढ़ाई हैं। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इसमें तेजी से आप लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन क्या है कि उसके अलावा हमारे सामने चुनौती भी है। हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, हमें और काम करने की आवश्यकता है। और अब हमारा जो कंपटीशन है, अब आप लोग कह रहे थे ना, अभी शैलेश जी भी कह रहे थे और डायरेक्टर भी कह रही थी कि जो है हम लोग पहले नंबर पर आ जाएंगे। पहले नंबर पर हम आ जाएंगे। अब हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, अब हमारा कंपटीशन हमसे ही है। यानी कि हमारा कंपटीशन स्वयं से है कि हम और अच्छा करें। और हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको टेक्निकल एजुकेशन और जो ट्रेनिंग है उस दिशा में उनको स्वावलंबी बनाएं, उनको स्किल्ड बनाएं, सक्षम बनाएं। और इस प्रयास में कहीं ना कहीं हमको भारत सरकार की जो कंप्यूटर साक्षरता योजना है उसने भी हमारा काफ़ी सहयोग किया है। और इस क्षेत्र में भी हमने नए आयाम स्थापित करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं, जिसमें डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव जैसे अनेकों पहल। और हम सब लोग जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने आईटीटी के क्षेत्र में नया समीकरण लाने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को नए डिजिटल युग में उस दिशा में आगे बढ़ाया है। और एक समय आप सबको याद होगा कि जब 2014 के बाद नई गवर्नमेंट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी थी, तो उस समय जब डिजिटल की बात हो रही थी तो कुछ लोग ऐसे थे जो इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का मौखौल उड़ाते थे, ये मजाक उड़ाते थे कि कैसे डिजिटल में जा सकते हैं हम, कैसे हम लोगों को ये डीबीटी जैसी बातें तो सोचना भी उस समय दूर की बात थी।
अन्य जो सुविधाएं हैं जो आसानी से आज हमको मिल रही हैं, उन व्यवस्थाओं के बारे में भी कहते थे कि यहाँ तो स्मार्टफोन नहीं है, यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर टावर नहीं है, यहाँ पर इंटरनेट नहीं आता है, अनेक प्रकार से कि गरीब जनता है। और आज देखिए कि पूरे दुनिया का 40% से ज़्यादा डिजिटल जो पेमेंट है वो हमारे देश के अंदर हो रहा है। और छोटे छोटे सब्जी बेचने वाले, छोटा छोटा ठेली लगाने वाला, वो भी सब जो है कार्ड से पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए तो है। हाँ, ये विधायक जी कह रहे हैं कि नारियल पानी बेचने वाले भी जो नारियल बेचते हैं वो भी कहते हैं जो डिजिटल पेमेंट करेंगे। ये नया भारत है, ये डिजिटल में क्रांति कर रहा है, हर क्षेत्र में क्रांति कर रहा है। हमारी सरकार ने भी जो डिजिटल सेवाएं हैं, ई गवर्नेंस है, डिजिटल साक्षरता है, डिजिटल लेन देन है, राज्य स्तरीय MIS डैशबोर्ड है, ऐसे अनेकों काम यहाँ हमारी सरकार ने भी बनाया है। ऑनलाइन पोर्टल, अन्य डिजिटल पोर्टलों के क्षेत्र में भी काफ़ी काम यहाँ हुआ है और ITDA लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा है।